नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग के बीच में इजराइल ने भारत के लिए कहा है थैंक यू। जी हां, जिस तरीके से भारत की तरफ से लगातार इजराइल के लिए दिया जा रहा है समर्थन और इसी पर इजराइल के द्वारा एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा है कि थैंक यू इंडिया। और वहीं दूसरी तरफ महाशक्ति अमेरिका ने भी दिया है इजराइल का साथ और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट करके कहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का है अधिकार। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि इजराइल पर आतंकी संगठन द्वारा यानी कि हमास के द्वारा जो जानलेवा हमला किया गया था, जिसके बाद जो है वो अमेरिका ने इजराइल का सपोर्ट किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है और उन्होंने ये बात दुनिया के सामने ट्वीट के माध्यम से कही है और उन्होंने कहा है कि हम इजराइल के साथ जो है वो इस कठिन वक्त में खड़े हैं। आखिरकार क्या कहा है जो बाइडेन ने ट्वीट करके कहा है कि दुनिया की ये भयावह तस्वीर जो है ये दुनिया देख रही है। इजरायली शहरों पर हजारों रॉकेट बरस रहे हैं। हमास के आतंकवादी ना केवल इजरायली सैनिकों बल्कि नागरिकों को सड़कों और उनके घरों में मार रहे हैं। ये अनुचित है और इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। Today, the people of Israel are under attack, orchestrated by a terrorist organization, Hamas. In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere that the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves. You know, the world's seen appalling images. Thousands of rockets in the space of hours raining down on Israeli cities. When I got up this morning, started this at 7:30, 8 o'clock, my calls. Hamas terrorists crossing in Israel, killing not only Israeli soldiers, but Israeli civilians. In the street, in their homes, innocent people murdered, wounded, entire families taken hostage by Hamas. Just days after Israel marked the holiest of days in the Jewish calendar. It's unconscionable. You know, when I spoke with Prime Minister Netanyahu this morning, I told him the United States stands with the people of Israel in the face of these terrorist assaults. Israel has the right to defend itself and its people, full stop. There's never justification for terrorist attacks. And my administration's support for Israel's security is rock solid and unwavering. Let me say this as clearly as I can. This is not a moment for any party hostile to Israel to exploit these attacks to seek advantage. The world is watching. जी हाँ, जिस तरीके से आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल का समर्थन किया है, तो इससे पहले ऋषि सुनक से लेकर तमाम बड़े जो देश हैं वो इजराइल का समर्थन कर चुके हैं। और इसी बीच हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल जो ट्वीट करके कह दिया था कि हम इस कठिन वक्त में खड़े हैं इजराइल के साथ। जिसके बाद अब जो है सोशल मीडिया यानी कि ट्विटर पर लगातार ट्रेंड देखा जा रहा है कि इंडिया विद इजराइल। और जिस तरीके से ये ट्रेंड जो है वो विश्व भर में लगातार बढ़ता जा रहा है, दुनिया भर में जहां पर भी हिंदुस्तानी रहते हैं वहां से और भारत से लगातार ये ट्वीट किया जा रहा है कि इंडिया जो है वो इजराइल के साथ खड़ा है। और इन्हीं ट्वीट्स को लेकर और प्रधानमंत्री और भारत सरकार के स्टैंड के बाद जो है यानी कि जिस तरीके से समर्थन किया गया है उस पर इजराइल की तरफ से ट्वीट करते हुए कहा है थैंक यू इंडिया। जी हाँ, सिर्फ थैंक यू इंडिया ही नहीं, अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे कि इंडिया विद इजराइल में किस तरीके से तमाम लोग जो हैं जो इजराइल के रहने वाले हैं या फिर इजराइल की सरकार के लोग हैं, वहां के लोग लगातार इंडिया के समर्थन को लेकर ट्विटर पर ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि नाउर गिलाउन इजराइल से जो है उन्होंने लिखा है कि थैंक यू इंडिया, वी आर ओवरवेल्म्ड बाय योर सपोर्ट। जिस तरीके से लगातार
लगातार जो है वो बातें की जा रही हैं। वहीं आर्सेन ओस्टरविस्की नाम के जो यूजर हैं उन्होंने भी इस बात को लिखा है और उन्होंने कहा है कि एज द इजराइल इज अंडर प्रेसिडेंट अटैक फ्रॉम द हमास टेररिस्ट इज ऑल्सो टचिंग टू सी दैट इंडिया विद इजराइल इज ट्रेंडिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। इंडिया जिस तरीके से इंडिया विद इजराइल सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है जिससे आतंकी संगठनों को तो ये एक बड़ा झटका लग ही रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से कुछ भारत में भी ऐसे लोग हैं जो आतंकवाद का शुरुआत से ही साथ देते आए हैं, भारत सरकार का स्टैंड जो है वो इजराइल के साथ है, तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि फिलिस्तीन यानी कि इस हमास आतंकी संगठन का समर्थन कर रहे हैं। खैर अब बात कर लेते हैं हम उन तमाम लोगों के बारे में कि अगर ये जो ट्रेंड है जो सोशल मीडिया पर लगातार देखा जा रहा है और एक से एक बड़ी जो महाशक्तियां हैं वो आज इजराइल का समर्थन कर रही हैं, और अगर बात की जाए इजराइल और भारत की तो आपके लिए बता दें कि इजराइल और भारत की दोस्ती जो है वो काफी ज्यादा सालों पुरानी है और कई बार जो टफ टाइम रहा है यानी कि कठिन टाइम रहा है उस समय पर इजराइल ने हमेशा भारत की मदद की है। एक ऐसा समय भी था कोविड यानी कि उस समय पर भी भारत ने इजराइल और इजराइल ने भारत की मदद की थी, और आज वही चीजें जो है वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही है कि हम इस समय पर यानी कि जो कठिन समय है आज इजराइल के लिए हम इस समय पर इजराइल के साथ खड़े हैं। और इसी तरीके से जो लगातार ये ट्वीट है वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है। अब आपके लिए बता देते हैं कि आखिरकार ये ट्वीट जो है वो तो लगातार ट्वीट हो ही रहा है, लगातार सर्कुलेट हो ही रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के कई ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने भी इजराइल के साथ यानी कि अपना स्टैंड दिखाया है, चाहे फिर वो चित्रा त्रिपाठी हो, अमन चोपड़ा हो, इसी तरीके के तमाम पत्रकार जो हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपना समर्थन जो है वो इजराइल को लेकर दिखा रहे हैं। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि कल जो है वो ऋषि सुनक ने भी इसी चीज को लेकर जिक्र किया था कि किस तरीके से ये जो फिलिस्तीन के आतंकवादी हैं और हमास आतंकवादी जो संगठन है इस बात की शुरुआत और इस जंग की शुरुआत जो है ये हमास आतंकवादी संगठन की तरफ से की गई थी, जिस पर आज जो है यानी कि इजराइल ने भी ठान लिया है कि इस आतंकवाद को नस्तनबूद कर कर छोड़ेंगे। जी हाँ, आखिरकार इन तमाम चीजों की शुरुआत कैसे हुई आपके लिए बता दें कि आतंकवादी संगठन ने शनिवार को इजराइल के यरूशलेम में जानलेवा हमला किया जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई और कई लोगों को बंधक बना लिया गया, और कई लोगों को बंधक बनाकर हमास ने गाजा पट्टी पर एक सीमा बाड़ को विस्फोटक से उजाड़ दिया, जिसके बाद 22 थानों में घुसकर जो है वो हमला किया। यानी कि प्रवोक करने वाली चीजें जो है ये आतंकवादी संगठन हमास की तरफ से की गई है, जिसको अब नेस्तनाबूद करने के लिए पूरी तरीके से स्टैंड यानी कि पूरी तरीके से स्टैंड और तैयारी जो है वो अब इजराइल ने कर ली है। और इसी बीच बेंजामिन नेतन्याहू का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि इस आतंकवाद को हम मिट्टी में मिला देंगे। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि कई स्थानों पर जो है वो कल हमास के आतंकवादी यानी कि हमास आतंकवादी संगठन के जो आतंकी हैं वो घूमते रहे, इजरायली नागरिकों और सैनिकों की हत्या कर दी गई, और वहीं जवानों में कार्रवाई ने इजराइल ने भी गाजा पट्टी पर हवाई हमले जो है वो शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, जिस तरीके से अब चीजें जो हैं वो अब इजराइल जो है वो अंडर अटैक तो है ही, जिस तरीके से कल जो है ये आतंकवादी संगठन की तरफ से जो है ये बड़ा हमला किया गया था, पर अब इजराइल जो है वो मुंहतोड़ जवाब फिलिस्तीन और ये हमास जो आतंकवादी संगठन है उसे देने के लिए लगातार कल से हमले जो हैं वो गाजा पट्टी यानी कि गाजा पट्टी और फिलिस्तीन पर किए जा रहे हैं। और इसकी शुरुआत जो है वो इजराइल ने नहीं की, जिस तरीके से आज जो कुछ लोग हैं जो हमास जैसे आतंकवादी संगठन या फिर फिलिस्तीन के लिए आंसू बहा रहे हैं, तो इस पूरे मामले की शुरुआत जो है वो खुद हमास आतंकवादी संगठन के द्वारा की गई, जिस पर अब आखिरी ताबूत में कील ठोकने का काम जो है वो इजराइल की तरफ से किया जाएगा। जिस तरीके से एक तरफ अमेरिका की तरफ से सपोर्ट किया गया है, समर्थन किया जा रहा है, भारत की तरफ से समर्थन किया गया है, ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक उन्होंने इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है, समर्थन किया है। इसी तरीके से लगातार जो समर्थन है वो अब इजराइल को उस पूरे मामले पर मिल रहा
रहा है और ये पहली बार नहीं है। 2020 और 2021 में भी इसी तरीके से जो है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में यही जंग जो है वो देखी गई थी और उस समय पर भी इजराइल ने जो है वो मुंहतोड़ जवाब जो है ये हमास आतंकवादी संगठन को दिया था। अब आपके लिए बताते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। दरअसल इजराइल में शनिवार सुबह यानी कि कल सवेरे 6:30 बजे जो है वो सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था, लेकिन अचानक इजराइल की हवाओं में बारूद और काला धुआं दिखाई देने लगा था। और दरअसल फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर महज 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे, जिससे पूरे इजराइल में अफरा तफरी मच गई। इससे कई लोगों की मौतें हुई, लेकिन आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक हमले में 100 से ज्यादा इजरायली मारे गए हैं। हालांकि मृतकों का आंकड़ा अभी बढ़ सकता है। हमास के हमले के बाद इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी है और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल अपने दुश्मन से पूरी कीमत से वसूलेगा और इजराइल ने इसके लिए ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स को लॉन्च कर दिया है, जिसके बाद हमास आतंकी संगठन या फिलिस्तीन का बचना अब नामुमकिन सा नजर आ रहा है, क्योंकि विश्व भर से जो ज्यादातर समर्थन है वो भी इजराइल के लिए मिल रहा है। महाशक्ति अमेरिका, इंडिया, ब्रिटेन और इसके अलावा तमाम और देशों ने जो है वो हाथ मिला लिया है इजराइल के साथ और कहा है कि हम इजराइल के साथ इस समय पर खड़े हैं, क्योंकि शुरुआत जो है वो हमास आतंकी अंग संगठन यानी कि फिलिस्तीन की तरफ से की गई थी। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।